गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं मैथ्स का लास्ट लेक्चर है। आपके पास क्या है? एलसीएम एंड एचसीआर। एलसीएम क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। और एचसीआर क्या होता है आपके पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। हमने सबसे पहले क्या किया? एलसीएम करना सीखा, कैसे एलसीएम निकालते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं का। एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है? दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वो छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या होती है, ठीक है, जिसको क्या होगा, जो आपके पास क्या है, जो संख्या है उनसे भाग लगता है आपके पास, है ना, वो आपके पास क्या होता है? एलसीएम। और एचसीएम में क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएम वह बड़ी संख्या होती है, ठीक है। अब उस संख्या से उन सभी संख्या जिससे जिसका एचसीएम निकाला है ना, उनको क्या लगता है? भाग लगता है। ये आपके पास क्या बोलता है? एचसीएम बोलता है, ठीक है। और भी की हमने टाइप पे पिछले कल के लेक्चर में हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे जैसे आपको मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जैसे घंटियां वगैरह ना, देखो जो आपके पास मंदिर वगैरह जाते हैं आप, मतलब ऐसे लगी आपके पास दो तीन घंटियां इकट्ठे, है ना, सभी को क्या किया? एक साथ बजाया, ठीक है। अब छोटे वाली है वो जल्दी बजाएगी, देखो टन, फिर दूसरी बार मतलब जल्दी हो जाएगी ना। और बड़े वाले में क्या लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा। आगे पीछे होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि भी एक साथ ही बजेगी। फिर वो एक बार बजाएगी तो दूसरी बार भी एक साथ ही क्या बोलते हैं टन की आवाज आएगी, नहीं, आगे पीछे होगी। ऐसे की हमने की भाई, जो पहले वाली घंटी है 2 सेकंड बाद बजती है, दूसरे वाली 4 सेकंड, 6 ऐसे। तो मैंने बोला सभी एक साथ कब बजेगी, तो मतलब सभी का क्या कर दो आप? एलसीएम निकाल दो। ऐसे किया था ना हमने, एलसीएम निकाल दो, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन है और वो एक साथ मतलब 5 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने, ठीक। एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि दे दिया था मैंने, नहीं दिया था मैंने, 2 4 6 8 10 12 12 वाला ये दिया है ना? नहीं दिया है, नहीं दिया है मैंने। 2 4 6 8 10 12 नहीं, तो वही आप थोड़ा और है। अब वहां से 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, बजनी आरंभ हुई यदि यदि ये घंटियां यदि ये घंटियां 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजे, तो 18 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेगी? मैं ये कितनी बार एक साथ बजेगी? चलो करिए, करो जल्दी। 2 मिनट से ज्यादा 2 मिनट में। कितनी देर में तो हो जाना चाहिए था। किसका है 9?
हो गया भाई सबका? पीछे क्या नाम है? राहुल। राहुल आप है, आपका नाम क्या है? नितिन। नितिन हुआ? देखना जरा, सुनना मेरी बात। कुछ सबका 9 आया? पीयूष नहीं आया कुछ भी? मैंने बोला 6 घंटे एक साथ बजनी आरंभ हुई, एक साथ बजाया हमको, ठीक है। यदि ये घंटियां 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में क्या है बजती है, ठीक है, तो 18 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी, मतलब एक साथ टन करिए, एक साथ सारी ऐसे आगे पीछे बजती है ना, तो एक साथ कितने टाइम के बाद आगे कितनी बार वो 18 मिनट में एक साथ बजेगी, ठीक है। मैंने क्या बोला सबसे पहले एलसीएम निकाल दो किसका? 2 4 6 8 10 12 निकाल दो। 2 4 6 8 10 और 12 सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले 2 से करना है, आगे पीछे मत करना। 2 3 5 7 इसका ध्यान रखना, 2 3 5 7 क्या कुछ एक 4 से लग जाते करने, नहीं करना। 2 3 5 7 2 से करो, जिसको भाग लग रहा है उसको करना, जिसको नहीं लगता उसको रहने देना। जब तक 1 1 नहीं आ जाता तब तक लगे रहना। 2 एकम 2 को 2 से करेंगे क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 दुए 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पांचे 10, 2 छक्के 12। चला गया ना सारे 2 से। अब दोबारा 2 से एक आ गया, 2 एकम 2, 3 को नहीं लगता रहने दो, 2 2 4 5 को नहीं लगता, 2 3 6। दोबारा 2 से 2 एकम 2 5, ठीक है। अब किससे? 3 से। 2 के बाद अब 2 का काम खत्म, अब 3 से। अगर एक भी नहीं मिला तो फिर 3 से। 3 एकम 3, 5 को नहीं लगता, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। अब 5 से 5 एकम 5, ठीक है। 5 3 15 2 3 2 60 2 120। अब किसकी बात हो रही है? सेकंड, तो 120 सेकंड में 120 से। अब देखो यहाँ पे, अब ये ध्यान, हाँ ये सेकंड में और इसमें ये मिनट में है ना, तो इसको भी ऐसा करो, इसको भी आप क्या कर दो मिनट में कर दो। बोलो 120 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। और 2 मिनट में 120। तो बोलो ये आ जाएगा कितने मिनट के बराबर? बोलो ये आ गया 2 मिनट के बराबर। इतना लिखा है ना मैंने। अब सुनना, मैं वही गड़बड़ कर दी जो मैंने कल बताई थी। मैंने बोला था यार बात हुई भी कब बची हो, नहीं बजी ना हो, है ना। अब मैंने ऐसा भी नहीं बोला क्या बोलते वो कल का क्वेश्चन दिया था 12 बजे बजी थी एक साथ, फिर उसके बाद कितने टाइम के बाद बजी, फिर टोटल कितनी बार, है ना। मैंने क्या बोला था? टोटल आपके पास जो क्या है, जो आपके पास टोटल टाइम है, क्या बोला मैंने, कितनी बार एक साथ बजेगी घंटियां, मतलब 18 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी घंटियां 18 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। मैंने क्या बताया फॉर्मूला? सबसे पहले कितना टाइम है टोटल? अब ध्यान रहे यूनिट सेम हो, यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे मिनट है। और एक साथ मतलब कब कब बजती है, कितने टाइम के बाद बजती है? 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद ना बजती है। कितने मिनट बाद? 2 मिनट बाद बजती है। और आपने क्या करना ना फिर, और +1 क्यों करते हैं? मैंने क्या बोला है? पहली बार जब वो सबको एक साथ बजाया है ना, वो भी तो काउंट करना पड़ेगा ना। ये आया बाद वाला, ये आया बाद वाला, एक बार तो बज गई है, उसके बाद आपके पास क्या है, कितने टाइम बाद बज रही है ना, 2 मिनट बाद बज रही है। तो मैंने बोला ये पहले वाला जो एक साथ बजाई है ना सारी, वो एक ऐड कर देना, ठीक है। दोनों आया 18 क्या आ जाएगा आपके पास? 9 जमा कितना? 10 बार वो क्या करेगी 18 मिनट में घंटिया कितनी बार? 10 बार एक साथ करेंगे टन, ठीक है। तो ये बताया हमने आपको, इतना डन है। ऐसे करना आपने, हो गया सबको क्लियर? ऐसे करना आपने, कई बार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन।
अब देखना नेक्स्ट, अब आ जाओ, ये छूटा था हमारे से कल। अब आपके पास जैसे दशमलव वाले आते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालना, दशमलव वाले आ जाते हैं कई बार, ठीक है। कुछ नहीं, हमने वैसे ही करना फ्रैक्शन में। पहले ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने बताया था, अगर एलसीएम निकालते हैं हम फ्रैक्शन का, जैसे बट्टे वाले नंबर होते हैं ना, उनका एलसीएम जैसे ए बटे बी, सी बटे डी, ऐसे दे दिया। मतलब 2 की फ्रैक्शन की बात हो रही है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर इनका एलसीएम निकालना आपने, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, कुछ एक है नए, जो बोला है निकालने के लिए वो ऊपर वाले का निकाल दो, ठीक है। ए और सी का एलसीएम निकाल लेना, बटे बटे ध्यान रहे 2 चीजें होती है, एलसीएम होता है एचसीएफ। जो बोला निकालने का वो ऊपर वाले का निकाल दो, जो दूसरा बचा वो नीचे वाले का, ठीक है। तो कौन बचा, एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकाल देना, बी और डी का। इधर अगर आपको बोल दिया जाए कि एचसीएफ निकालिए आप, ध्यान है इसका, ए अपॉन बी का और सी अपॉन डी का, इसका बोल दिया जाएगा आपको कि एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ कैसे निकालना आपने, एचसीएफ बोला निकालने को, इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बता चुका हूं पहले मैं, हर, ठीक है। तो आपने न्यूमरेटर का क्या करना, एचसीएफ निकाल देना ए और सी का, और आपके पास दूसरा कौन बचा जो नहीं बोला निकालने को, एलसीएम, वो निकाल देना आपने नीचे वाले का, बी और डी का, ठीक है। ऐसे करना आपने, ये चीज याद रखना, लिख लो। अगर जो नया है, पुराने तो जो हमें करवाया पहले, 1 हफ्ते से ऊपर हो गए इस चैप्टर को करते करते, ठीक है। जिसको दिक्कत है ना एलसीएम वगैरह, एक दूसरे की इससे हेल्प लेके मेरे से पूछ लो क्या हमें दिक्कत है। ध्यान है, पहले 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम के है। मिटाऊं, अब देखना क्वेश्चन, एक ट्रिक बताऊंगा मैं, उसका रखना ध्यान, नहीं तो गड़बड़ भी होती है इसमें। जैसे एलसीएम आपके पास, एलसीएम बोला आपको निकालने को, एलसीएम निकालना आपने, ठीक है, किसका, 0.6, 1.8 और तीसरा है 0.36। इनका आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना आपने। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। सुनना मेरी बात अब यहाँ पे गड़बड़ होती है, यहाँ पे अगर ऐसे लगेंगे आप ना निकालने का, तो काटना पड़ेगा, फिर करेंगे आप, ठीक है। जैसे अब इनको पता क्या करना, पहले तो ऐसा करो, 10 हटाओ, 10 आता हटाने, एक बार देख लो ऐसे साइड में, देखो 10 कैसे हटता, ऐसा सोचो कि 10 है ही नहीं है, मतलब 0 6 6 ही हो ना, पहले 0 लग के बाद में 6 कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ना 0 6 6 यार, 10 की जगह अपॉन में 1, उसके बाद जितने डिजिट है उतनी, ऐसे लिखते हैं ना। तो ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, 6/10, और इसको 18, 10 है ही नहीं, ऐसे सोचो। अब 10 हटाते कैसे है, 10 की जगह 1, उसके बाद जितने डिजिट है उतनी 0, और तीसरा क्या आपके पास 10, ऐसे सोचो 10 है 0 3 6 36 हुआ, बटे आपके पास 10 की जगह 1, उसके बाद जितने डिजिट है उतनी 0। इतना डन हो गया। अब क्या करना, सुनो मेरी बात, कोशिश करना अब नीचे से बनाने की कोशिश करना। अगर आप ऐसे निकालेंगे ना, गड़बड़ होगी, ठीक है। तो आप ऐसा करो, क्या करो, अब यहाँ पे जो ज्यादा डिजिट वाला है, डेसिमल के बाद जिसके ज्यादा डिजिट है, किसके, इसके ना, इसके अपॉन में क्या है, तो यहाँ पे भी 100 बनाने की कोशिश करो। अब 100 कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 0 लगाई, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगी, देखो 0 से 0 कट गया, हो जाएगा ना। यहाँ पे भी 1 0 इधर लगा, इधर 1 0 इधर लगा, 0 से 0 कट, वही यहाँ गया दोबारा 6/10, कोई फर्क पड़ा नहीं। अपनी मर्जी नहीं कर सकते हम, पर इसको फर्क नहीं पड़ेगा। इतना डन। अब इसका क्या करना आपने, एलसीएम निकालना है। अब निकालो एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लो। चलो करिए जल्दी, करो इसको जल्दी।
सुनो, एक ही टाइप रखनी है ना याद, इससे नहीं करना, इसमें आप फंसेंगे, बहुत टाइम लगेगा। ये जो ये इसको चलो ऐसे रहने दिया मैंने, फंसेंगे ऐसे आप। अगर बिना इसको डेसिमल हटाया और सीधा कर दिया तो गड़बड़ होगी, मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे बनाओ पहले। आ गया भाई? कितना साहिल? साहिल एलसीएम क्या आया? 540। मैं बोल रहा हूँ एलसीएम, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको नहीं बोल रहा हूँ ना, पूरा ही। अब एलसीएम और अपॉन एचसीएफ, ये एलसीएम हो ना इसका, मतलब इसका एलसीएम क्या आया? तो सुनना मेरी बात, वो देखो इधर एलसीएम निकालो किसका? 60, 180 और 36 का। 2 से 2 3 2 6 है ना, ये आया। और 90 दुए और 18 2 36। दोबारा 2 से 15 2 30, 45 2 90। देखो ना ऐसे 2 चौक 8, 1 बचा 1 0, 10 2 5 10 और दोनों है 18। दोबारा 2 से नहीं होगा, अब किससे? 3 से। 3 5 15। अब यहाँ पे दोबारा 3 ही कम, 3 1 5 15, 3 5 15 और 3 3 9। दोबारा 3 से 5 और यहाँ पे 3 5 15 और 3 कम 3। अब किससे? 5 से। 5 कम 5, 5 कम 5, 5 कम 1 ही आपके 5 3 15 दिए, 45 2 90 2 100। इधर डन, 180 आ गया। अब निकालो क्या? एचसीएफ। देखो सेम ही है सारे, मैंने बोला सबसे छोटे से दूसरे नंबर वाले को भाग करो, तब तक करना जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जिससे भाग करने पे रिमाइंडर 0 आया वही एचसीएफ है। 100 को 100 से करेंगे, 100 ही कम आ गया ना रिमाइंडर 0। अब किससे भाग करने पे? 100 से। अब इससे दोबारा तीसरे को कर दो, 100 को 100 से करेंगे 100 ही आएगा, है ना, मतलब 100 से भाग करने पे रिमाइंडर 0 आएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 0 से 1 0 कट ना। अब देखो 10 मतलब कैसे लगता है, देखना जरा। इस 0 की जगह 8 और 1 की जगह क्या लगता है? 10 मतलब और 1 बचा आपके पास, ये आया आपके पास, ये आया भाई। ये आपके पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया किसका? 0.6 1.8 0.36। कैसे करना? अब सुनना मेरी बात, ये किया मैंने, वो देखो पहले की तरह, ये था ना 6/10, 18/10, 36/100। इसको हटाया ना डेसिमल पर, आपको काटना पड़ेगा पूरी तरह है जितना कट रहा। अगर ऐसे ही कर दिया आपने एलसीएम तो गलत आएगा, चाहे ट्राई कर लेना आपको फिर काटना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है इसको करो, इसको आपको काटना पड़ेगा। पूरा कटने के बाद जो बचा उसका एलसीएम करेंगे, फिर जाके आएगा आपके पास। देखो 1.8 ही आया था, 1.8 है ना, ठीक है। तो इसको रहने दो, इससे ही करना आपने, मतलब सेम बनाने की कोशिश करो बस। ऐसे मत करना कि 10 मतलब हटाया, और मैंने बोला 10 मतलब के बाद सबसे ज्यादा डिजिट किसके हैं, उसके नीचे जो है वो ऐसे बनाने की कोशिश करो। ठीक है ना भाई, तो क्लियर है? ठंडी की वजह से ऐसे भी बोल सकते निकालने को, तो ऊपर वाले कैसे करना, नीचे वाले कैसे निकालना। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है अभी 0.04, दूसरा है 0.16, तीसरा आपके पास 2.4। इसका एलसीएम निकालिए जल्दी। देखो इससे आपकी एलसीएम की प्रैक्टिस भी हो रही है, एचसीएफ की प्रैक्टिस भी हो रही है, और आपके पास फ्रैक्शन की प्रैक्टिस भी हो रही है, और यहां से क्वेश्चन आता है। एक बार पर रखने के लिए किस ना ये उधर रखनी है ना, मैं उधर
वैसे करना आता है सीमा का आपको आपको आता है तो सच में आपको भी नितिन और वो भी आ जाता है ना सेम ऐसे आप 2.4 ऐसे ही करना। मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही छेड़ना मत, तो गलती होती है, गड़बड़ होती है, या तो पूरी तरह काटना पड़ेगा। जो डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट वाले हैं वैसे बनाने की कोशिश करो, ध्यान से थोड़ा आराम से करना, ठंडे दिमाग से, ऐसे जल्दबाजी में जल्दी पहले सबसे पहले करना। मैंने और हो जाते गड़बड़ ऐसे में आ जाता आपको। देखो सुनो मेरी बात, एलसीएम निकालना हमने किसका, देखो डेसिमल ऐसा सोचो है नहीं, दशमलव है नहीं है, 0.044 ही हुआ ना, बटे दशमलव की जगह एक, उसके बाद जितने डिजिट है उतनी जीरो। अब उसके बाद यहाँ पे ऐसा सोचो कि डेसिमल है नहीं, 0 1 6 मतलब 16 ही आया आपके पास, और डेसिमल की जगह एक, उसके बाद जितने डिजिट है उतनी जीरो। और यहाँ पे ऐसा सोचो डेसिमल है नहीं है 2 4, और आपके पास अपॉन में डेसिमल की जगह एक, उसके बाद जितने डिजिट है उतनी जीरो। दशमलव के बाद का चलता है नीचे काम है ना, ये आया आपके पास, बोलो आया नहीं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे तो 2 थे, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 थे, यहाँ पे एक ही था ना। अब बनाने की कोशिश करो, ये तो चलो है इधर, अब यहाँ पे 100 बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे 0 लगा दी, इधर 0 लगा दी, कोई फर्क पड़ा? देखो ना इस 0 से 1 कट गई तो दोबारा वही नहीं आ गया है ना, अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं किया, बस ऐसे बनाने की कोशिश की, हो गया ना आसान वाला काम। बस अब आपने एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करना, एलसीएम निकाल देंगे ऊपर वाले का, ठीक है, और नीचे वाले का क्या कर देना, एचसीएम निकाल देना। जो बोला निकालने का ऊपर वाले का और नीचे वाले का ऐसे कर देना। सुनना मेरी बात, निकालो एलसीएम, 4 16 और 240 किससे जाएगा, 2 से, 2 के टेबल में आता 2 2 4 2 8 16 और 2 एकम 2 2 2 4 और 1 0, दोबारा 2 से 2 एकम 2 2 4 8, अब 2 2 6 12 और 1 0, अब दोबारा 2 से 2 2 4 2 3 6 और 0, दोबारा 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2, देखो इधर काटने कैसे, 2 एकम 2 एक बचा ना, 1 0 10 2 5 10, अब 2 से होगा, किसी को लग रहा है अब तो 1 1 बन गया, अब 15 को नहीं लगता, 15 2 के टेबल में नहीं आता, 3 3 5 15, और फिर 3 का काम भी खत्म, नहीं आता 5 5 3 15 2 5 5 3 15 2 30 2 60 2 120 ये आया अपॉन 100 का एचसीएफ, 100 को 100 से करेंगे, किससे भाग, देखो इसका ध्यान रखना, कुछ गड़बड़ करते 100 ही कम, अब किससे भाग करने पे, 100 से भाग करने पे, यहाँ पे बड़ा देखना, ये किससे भाग करने पे, रिमाइंडर 0 रिमाइंडर 0 आया तो आपके पास 100 से, तो 100 से फिर अब तीसरे को करना है, 2 का एचसीएफ 100 आ गया ना, अब फिर किसको करना, तीसरे को भी इससे करना, 100 को 100 से करेंगे, अब 100 से भाग करने पे रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो यहाँ पे आ गया कितना, 1 0 से 1 0 कट। अब देखो दशमलव कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना, 0 की जगह लास्ट करो 4, और 1 की जगह क्या लगता है दशमलव, और दशमलव की जगह क्या लगता है 1, ठीक है, और यहाँ पे जो है और बचा ऊपर ये आ गया आपके पास 2.4, ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया आपके पास। इधर डन गई, अब ऐसा करो, मिटाऊं,
अब ऐसा करो, एचसीएफ निकालो, इसी से हो जाएगा सारा काम। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ ऊपर वाले का और नीचे वाले का एचसीएफ। करिए इसको, और सेम ही रहेगा, कुछ नहीं करना बस। रेड पेन किसका है? नहीं। और नोट्स अच्छे से बनाना। इसका है 0.04 जल्दी करो जल्दी। हो गया भाई? हो गया? कितना है? 0.93 0.93। हो गया भाई सबका? आप चेक कर लो एक बार। 0.04 एसएससी जीडी निकली है ना भाई? 0.0 देखना भाई, ओ एचसीएफ कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले का एचसीएफ मैंने बोला है तीनों में सबसे छोटा 4 से भाग किसको करना? दूसरे नंबर वाले को। अब 4 चौक किससे भाग करने पे रिमाइंडर 0? 4 से। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? 4। ठीक है, अब जो इन दोनों का एचसीएफ है उससे तीसरे को कर दो। किससे करेंगे? ठीक है, 4 छक्के 24 और 1 0 हो जाएगी साथ में।
है ना, जीरो भी है साथ में। ठीक है, कितना मतलब किससे भाग करने पे? 4 से। 4 से। तो आपके पास एचसीएफ कितना आ गया? 4 आ गया आपके पास। ठीक है, डन। अब इसके बाद है ना, इधर कर लेना पहले 4 के 24 फिर होगा 0, 4 0 जा 0 आ जाएगा ना 60 जाएगा ना। पर वो 60 मत लिख देना, जिससे भाग करने पे क्या आ रहा है? रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं लगता ऐसे 4 के। ठीक है, ये आया। अब उतारेंगे क्या? 0। पढ़ो पाड़ा 4 0 जा 0 वो हो गया। 4 है। अब ध्यान रहे, कुछ एक लिख देते 60 नहीं, जिससे भाग करने पे रिमाइंडर 0। ठीक है, तो 4 आपके पास एलसीएम आ गया 4 और 100 का एलसीएम 100 कर लेना। अब सुनना मेरी बात, देखो कैसे। अब इस 0 की जगह 4 आएगा, फिर इसकी अब दूसरी 0 की जगह इससे पहले जितनी बार 0 आएगा कोई फर्क पड़ेगा No, sir, 0. नहीं, और 1 की जगह 10 मिलाओ, ये आ गया आपके पास। तो ऐसे। बोलो लगा बता, Yes. ऐसे करना आपने। आगे हो गया ना क्लियर? अब एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ इधर ऐसे कौन कौन है क्या बोलते कि जिनकी अभी आर्मी की भर्ती है? आर्मी जीडी बोल रहा हूँ मैं, हाथ करना खड़ा हमने पर जिस चीज की भी है वाह ऊपर करो, मेरे को लग रहा है बता 1 2 3 आप तो हो जाएगा इसमें। ये तो हो गया टेस्ट हो गया है, अच्छा ग्राउंड, अच्छा वो भी हो गया आपका। ठीक है, नहीं अगली वो रहा हूँ मैं, मतलब है किस किस की है अभी, मतलब ये हो रहा हूँ मैं। कोई नहीं, हो जाए इसी में हो जाए। ठीक है, ठीक है। मतलब देखो ना, अगर जो कर रहे हैं ना, अगर ये ढंग से कर लिया आपने, आर्मी का तो ऐसे कर देंगे आप चलते फिरते, वो कुछ भी नहीं उसका सिलेबस, वो बिल्कुल वैसे वैसे पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर सेंटर वाले देंगे उधर तो पेपर फिर और बढ़िया, इधर भी क्या मैथ का पेपर बढ़िया ही है, बिल्कुल ही बेसिक, वो ऐसे उंगलियों में ही कर लेते। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास, आपने क्या करना है? एचसीएफ निकालना है किसका? .08 यहाँ थोड़ी दिखेगा नहीं है ना, 0.36 और तीसरा 0.9। चलो क्वेश्चन एचसीएफ निकालना आपने।